सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर मीनू आ तो चुकी है अनुपमा के आश्रम को बचाने के लिए, क्योंकि अब अनुपमा के आश्रम को टैक्स बनना है और अनुपमा के पास अब पैसे हैं ही नहीं। पर लेकिन यहाँ पर मीनू हेल्प कर पाती उससे पहले ही वनराज मीनू को रोक लेता है और कहता है कि मीनू, तू अनुपमा के एक पैसे की भी हेल्प नहीं करेगी, और अगर तूने अनुपमा की हेल्प करी तो तू हमें भूल जाना, तो इसके साथ ही रहना। अब यहाँ पर वनराज ने मीनू के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। उसने साफ कर दिया है कि अगर उसने अनुपमा की मदद करी तो सारे रिश्ते नाते उससे वो तोड़ देगा और ना ही कभी उसके घर आ पाएगी। अब यहाँ पर मीनू कहते कि ठीक है मामा, जैसा आपको, मैं मामी के साथ रहा करूंगी, मैं आपसे नहीं बोलूंगी। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा नहीं चाहती कि मीनू इतने सालों बाद तो अपने मामा के यहाँ पर आई है और वो उसकी वजह से उनसे दूर हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सारा इल्जाम अनुपमा के ऊपर आएगा। तो इसलिए अनुपमा खुद पैसे लेने के लिए इनकार कर देती है। अब यहाँ पर अनुपमा के आश्रम पे एक बहुत बड़े मुसीबत आ चुकी है। अब उस आश्रम की नीलामी होने वाली है और उस आश्रम को और कोई नहीं वरना शाह खरीदने वाला है। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा की हेल्प करने के लिए और कोई नहीं देविका आ चुकी है, और यहाँ पर देविका अनुपमा का आश्रम बचा लेती है और साथ में अनुपमा को बहुत सारे पैसे देती है ताकि अनुपमा को आश्रम को चलाने में कोई दिक्कत ना आए। पर लेकिन यहाँ पर उसका काम भी खत्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ वनराज शाह कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है, उसको जमीन पर लाना बहुत जरूरी हो गया। तो यहाँ पर देविका वनराज का पेंट हाउस खरीदने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर वनराज शाह का प्लान तो पूरी तरह फेल हो चुका है कि वह अनुपमा का आश्रम खरीद लेगा और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएगा। पर लेकिन यहाँ पर देविका ऐसा ऑफर देती है जिसके बाद वनराज भी उस ऑफर के यहाँ कह देता है। यहाँ पर देविका वनराज को उसके पेंट हाउस की दुगनी रकम ऑफर करती है और साथ में बिल्डर ने जो उसे एक्स्ट्रा कैश दिया था वो उससे दुगने पैसे वनराज को देगी। ये सुनने के बाद तो वनराज की लालच के मारे राल टपक जाती है और वो बिना देरी करे इस ऑफर के लिए हाँ कह देता है। वो कहता है कि देविका, मैं एक बात तो मानता हूँ कि तुम अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड हो, पर लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े बिजनेस वुमेन होने के बाद भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करोगी। आखिर तुमने इस आश्रम में देखा ही क्या, और चलो तुमने आश्रम को बचा दिया, पर लेकिन तुमने मेरा पेंट हाउस मुझसे ही दुगनी रकम में खरीद लिया। आखिर तुमने क्या करा? खैर, तुम्हारा पैसा है, मुझे क्या, तुम्हें जो करना है वो करो, पर लेकिन मुझे मेरा पैसा टाइम पे चाहिए। यहाँ पर देविका ने वनराज के पर तो काट दिए, वनराज को अनुपमा की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर भगा दिया है। पर लेकिन यहाँ पर जब अनुज देखता है कि वनराज अनुपमा का आश्रम खरीद कर उसको और बाकी से भी घर वालों को रोड पर लाकर छोड़ने वाला था, तो यहाँ पर अनुज ये देखकर पागल हो जाता है और वो फिर से सबके सामने कॉलर पकड़ लेता है वनराज का, और इस बार वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अब यहाँ पर एक बार फिर अनुज बेकाबू हो चुका है और वनराज पर हमला कर चुका है। यहाँ पर वनराज कहता है कि इस पागल को मैं जेल भेज दूंगा, अगर अगली बार इसने मुझे हाथ भी लगाया मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को अब नहीं रोकूंगा, फिर चाहे अनुज का पालिया क्यों ना हो। पर लेकिन यहाँ पर देविका अब अनुपमा को बताने वाली यात्रा के बारे में ऐसा राज जो अब तक नहीं खुला। अब वो राज क्या होने वाला है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।